गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th क्लास का हिंदी पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 1 पाठ 9 काव्य और खंड। पहले भी हम 3 इनके दोहे पढ़ चुके हैं, चौथा से पढ़ना है। जैसे मैं पहले बताई हूँ कि कबीर दास जी उस समय के लेखक थे। मैंने अपनी इस रचना में व्यक्त किए कि समाज में ऊंच नीच, जाति धर्म में भेदभाव फैला हुआ था। जैसे पखा पखी, चौथा दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे साई संत सुजान। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी हमें एक दूसरे की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। यानी पखा पखी यानी विपक्ष पक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहे हैं और प्रभु को भूल भुलैया में भूल गए हैं। इसमें कवि कहते हैं कि निष्पक्ष होई के हरि भजे सो साई। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करता है वही सही में मनुष्य है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हमें अपने बुरे भाव और विचारों को त्याग कर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। जो बुरे और भाव विचारे बिना प्रभु का भक्ति करता है उनको मुझ की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर से वो नहीं मिलते हैं। हम लोग को इन भावों से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। 5वां दोहा इस प्रकार है, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जे देहू के निकट न जाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ उस समय कबीरदास जी लिखे हैं जब हिंदू और मुस्लिम में आपसी भेदभाव चल रहा था। एक दूसरे का धर्म को घृणा से देख रहे थे। हिंदू बोलता था कि मेरा राम महान है और मुस्लिम बोलता था कि मेरा खुदा महान है, लेकिन दोनों अपने न राम को पाए और न खुदा को पाए। और कबीरदास जी कहते हैं कि कहते कि दोनों राम और खुदा का नाम लेकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में द्वेष भावना और ऊंच नीच का भेदभाव था। इसलिए लेकिन प्रभु को आप पाने के लिए हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, खुदा और ईश्वर दोनों ही एक ही रूप है दोनों को। इसलिए हम लोगों को भक्ति में लीन रहना चाहिए, तभी हम लोग की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी दोनों को समान अर्थ समझना चाहिए। एक दूसरे के धर्म में बुराई नहीं खोजना चाहिए। 6ठा है इस प्रकार है, कबा फिरी काशी भया राम भया न रहीम, मोटे चुने मैदा भया बैठ कबीरा जी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि इनका आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए कहते हैं हिंदू और मुस्लिम का कि काबा जाओ या काशी जाओ, राम को भजो या रहीम को भजो, दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गेहूं से आटा बनाया जाता है और आटे को बारीक पीसकर मैदा बनाते हैं, लेकिन दोनों खाने के ही अर्थ में आते हैं। जैसे कवि बताते हैं हमें कि हमें अपने बुरे भाव और विचारों को, ऊंच नीच को त्याग कर एकता की चक्की में पीसना चाहिए और सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में बुराई नहीं दिखेगी, हमें अच्छाई दिखेगी। जिस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। आगे दोहा है 7, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म होने से कोई व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं होता है, लेकिन परोपकार के काम करने से होता है। वो अपने कर्मों से ऊंचा होता है। ऊंचा कुल में जन्म लिया, वो भलाई का काम नहीं किया तो वो महान नहीं बनेगा। जैसे सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, यानी सुब्रन यानी सोने के कलश में माने घड़े में, सुरा यानी शराब मदिरा भरा हुआ है और ना भरा हुआ है तो साधु के लिए कोई काम का नहीं है, वो मूल्यहीन है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार बड़े कुल में जन्म होने पर परोपकार की भलाई के काम करना चाहिए, तभी आदमी बड़ा बन सकता है। थैंक यू। शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।